पहले एक लतीफा और फिर पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक चंद तल्ख और संजीदा हकायक। लतीफा कुछ यूं है कि एक बादशाह जो अपनी बेगम से बहुत डरता था ने अपने मर्द शहरियों को बुलाकर कहा कि जो अपनी बीवियों से डरते हैं वो लकीर के दाएं तरफ खड़े हो जाएं और जो नहीं डरते वो बाएं तरफ खड़े हो जाएं। बाकी सब शहरी दाएं तरफ खड़े हो गए, लेकिन एक साहब तन्हा दूसरी तरफ खड़े थे। सब लोग इनकी बहादुरी की दाद देते हुए हैरान हो रहे थे। बादशाह ने इस बहादुर को बुलाकर यह जानना चाहा कि वो कौन सी तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके दिल से बीवी का खौफ रुखसत हो गया। लेकिन यह जानकर बादशाह हैरान रह गया कि वो साहब तो बाकियों की निस्बत ज्यादा डर रहे हैं। शहरी ने जवाब दिया कि आलम पनाह, मुझे बीवी ने यह हुक्म दिया था कि बाएं तरफ खड़े होना है, इसलिए मैं बाएं तरफ खड़ा रहा। इन दिनों इलेक्शन कमीशन की बहादुरी या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत की सियासत की कामयाबी की बात होती है तो मुझे यह लतीफा याद आ जाता है। हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन को अमलन नहीं बल्कि ताहुकुम सानी आजादी दिखाने का हुक्म मिला है। इलेक्शन कमीशन का असल टेस्ट केस पार्टी फंडिंग और इसी नवा के दीगर केसेस हैं, और अगर वाकई वो आजाद हो गया है तो जरा इन केसेस में मेरिट पर फैसला करके दिखाए। यही मामला पीपल्स पार्टी का है। मैं पहले भी लिख चुका हूं और आज आदा करता हूं कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब लड़ने का आइडिया मुस्तफा नवाज खोखर का था, लेकिन पीपीपी की क़यादत उस वक्त तक इलेक्शन लड़ने पर आमादा ना हुई जब तक कुछ अहम मुलाकातों के बाद एनओसी ना मिला। दरअसल ये सब कुछ इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिस पर कई माह कबल इत्तफाक हुआ था और जिसके बाद बिलावल साहब ने नवाज शरीफ की तकरीर पर धचका पहुंचने वाला बयान देकर पीडीएम के इनकलाबी बयानिए के गुब्बारे से हवा निकालने के अमल का आगाज किया था। हकीकत यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी एक नई किस्म की पीटीआई है जिससे दो काम लिए जा रहे हैं। एक तो पीडीएम को सड़कों पर निकलने और इंतहा पर जाने से रोकने का काम, और दूसरा जब खान साहब आंखें दिखाने लगते हैं तो इन्हें पीपल्स पार्टी के जरिए सबक दिया जाता है। अब की बार भी ऐसा ही हुआ कि खान साहब खुद को सचमुच वजीर आजम समझने लगे थे। उल्टे सीधे बयानात के अलावा उन्होंने कई मामलात में बात मानने से भी इनकार करना शुरू कर दिया था। चनाचे गिलानी साहब की सेनेट इलेक्शन की जीत के जरिए बात समझा दी गई। ताहम अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में पता चल जाएगा कि जरदारी हकीकतन कितने भारी हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ज्यादा जोर पंजाब में अदम एतमाद पर डाल रही है, जिसका मकसद पीडीएम को जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त की सियासत में उलझाकर इमरान खान को सीधा रखने के सिवा कुछ नहीं। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने जिस स्क्रिप्ट की बुनियाद पर डील की है, अगर इस पर मिनो अन अमल हुआ तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई हरीफ नहीं रहेंगी, बल्कि पंजाब में अगला इलेक्शन दोनों मिलकर लड़ेंगी। अफसोसनाक पहलू यह है कि पैसे और डील की सियासत में बिलावल भुट्टो की जेरे कयादत पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर से भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। पीडीएम का बयानिया वोट को इज्जत देने का था, लेकिन सेनेट इंतखाबात के दौरान जमीर फरोशी के धंधे में मुलव्विस होकर पीपल्स पार्टी की कयादत ने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन करके नोट को इज्जत दो का फलसफा जिंदा किया। हालिया सेनेट इलेक्शन की तल्ख हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने 16 नहीं बल्कि पीटीआई के 30 से जायद अरकान कौमी असेंबली को साथ मिलाया था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में इमरान खान की चीखों पुकार के बाद कौम के वसीतर मफाद में कुछ ताकतें मुतहर्रिक हुई जिन्होंने इस तादाद को कम किया। दूसरी भयानक हकीकत यह है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने खरीदारी नहीं की बल्कि पीटीआई ने भी ऑपोजिशन के निस्फ दर्जन मेंबरान तोड़े, जिनमें एक जेयूआई का मेंबर भी है। पीटीआई के जिन 16 से ज्यादा मेंबरान ने गिलानी को वोट डाले या जाया किए, हर एक का इमरान खान को इल्म है। यह सिर्फ मेरा दावा नहीं बल्कि मेरे टीवी प्रोग्राम जिरगा में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कह चुके हैं कि इमरान खान को सबका पता है। सिर्फ इस इंतखाब का नहीं बल्कि इमरान खान के पास चेयरमैन नैब की दर्जनों ऑडियो और वीडियोस के साथ साथ गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी 15 से ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निशानदेही करके उन्हें बताए कि पीटीआई के कौन कौन से लोग बिके हैं, लेकिन कोई उनसे नहीं पूछता कि 2018 में आपने जिन लोगों को पार्टी से निकाला, क्या उनके नाम आपको इलेक्शन कमीशन ने दिए थे? सिर्फ ये नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के दर्जनों बंदे तोड़े और इसी वजह से फरहतुल्लाह बाबर और जमात इस्लामी की खातून उम्मीदवार को हराया गया। वहां भी इमरान खान को सब पता है कि कौन बिका और किसने खरीदा, क्योंकि खुद उन्होंने खरबपतियों को टिकट इसीलिए दिए थे कि वो पैसा लगा सके। इसलिए मैं अर्ज करता रहता हूं कि खरीदो फरोख्त के मामले पर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इमरान खान इस मामले को कभी अदालत या इलेक्शन कमीशन के जरिए मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहेंगे। वजह साफ जाहिर है कि एक तो इस हमाम में तीनों बड़ी पार्टियां यकसा उरियां हैं। दूसरी वजह यह कि इमरान खान को अच्छी तरह इल्म है कि इनकी जमात का कौन सा मेंबर फिसला है, लेकिन इनका दिमाग खराब नहीं कि अपने 30 के लगभग अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा किया तो अगले दिन वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। ये बात भी खुद वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुझे बताई कि अगर इमरान खान ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तो अगले दिन उनकी हुकूमत नहीं होगी
اور میں آپ के सामने वजीर नहीं बल्कि सिर्फ MNA के तौर पर बैठा हूंगा।